नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। ऋषि कपूर और राजेश खन्ना अपने युग के दो महान कलाकार रहे हैं। उनके बीच एक ऐसी बात हो गई थी जिससे ऋषि कपूर के मन में काका यानी राजेश खन्ना के लिए ईर्ष्या और नापसंदगी घर कर गई। ये शीत युद्ध सी स्थिति दशकों तक बनी रही। फिर ऐसा क्या हुआ कि ऋषि कपूर ने निर्देशक के रूप में अपनी पहली फिल्म आ अब लौट चले में राजेश खन्ना को एक मुख्य भूमिका के लिए संपर्क किया। खुद ऋषि कपूर ने अपनी बहुचर्चित आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में इन सब बातों को स्वीकार किया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अभिनेता ऋषि कपूर और राजेश खन्ना अपने जमाने के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। एक तरफ काका यानी राजेश खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार के रूप में दर्शकों को लुभाते रहे, तो दूसरी तरफ ऋषि कपूर एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जो 2 दशक से भी ज्यादा समय तक लवर बॉय की भूमिका में अपने फैंस द्वारा बेहद पसंद किए गए। हालांकि दोनों ने जमाना और घर परिवार जैसी चर्चित फिल्मों में एक साथ काम भी किया है, लेकिन कुछ तो बात थी उन दोनों में, एक शीत युद्ध सी स्थिति बनी रहती थी। ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से ऋषि कपूर राजेश खन्ना से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नापसंद करते थे? इसके बारे में ऋषि कपूर ने खुद अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में बताया है। ऋषि कपूर ने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र भी किया है कि आनंद के बाद से ही सुपरस्टार राजेश खन्ना ऋषि कपूर के पिता राज कपूर के साथ काम करने के लिए बेताब थे। राज कपूर भी राजेश खन्ना के काम को पसंद करते थे। वहीं राज कपूर राजेश खन्ना के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसका नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन यह बात ऋषि कपूर के गले से नहीं उतरी। वो हरगिज नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना राज कपूर के साथ काम करें। उन्होंने पूरी कोशिश करके पिता राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए राजेश खन्ना को कास्ट नहीं होने दिया। काका जी, जैसा कि खन्ना को प्यार से लोग बुलाया करते थे, राज कपूर के काम की प्रशंसा करते थे और इसका विपरीत भी था। राज कपूर भी राजेश खन्ना के काम और अभिनय के मुरीद थे। जब राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने अपने पसंदीदा बावर्ची फिल्म के अभिनेता को फिल्म की पेशकश की। हालांकि टीम, विशेष रूप से राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर, इस बात से सहमत नहीं थे। उनके मुताबिक काका फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए आदर्श विकल्प नहीं थे। ऋषि कपूर ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर यूनिट को इस बात पर राजी कर लिया कि फिल्म में राजेश खन्ना को नहीं बल्कि शशि कपूर को लिया जाना चाहिए। बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों और कई मैगजीन्स के अनुसार राजेश खन्ना को जब ये बात पता चली तो उन्हें काफी नाराजगी हुई। इस दौर में राजेश खन्ना ने मीडिया में आगे बढ़कर इस पर बहुत कड़ी चर्चा की और ये भी कहा कि ऋषि कपूर की वजह से उन्हें ये रोल नहीं मिला था। अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने राजेश खन्ना के प्रति अपनी बिन बात की नापसंदगी के बारे में और भी गहरे राज खोले। ऋषि कपूर ने यह भी कबूल किया कि एक ही व्यवसाय में रहते हुए उन्होंने कुछ बुरे खेल खेले। राजेश खन्ना, जो राज कपूर के साथ फिल्म करना चाहते थे, चिंटू जी की वजह से उन्हें कभी मौका नहीं मिला। उन्होंने लिखा है कि हालांकि उनके पिता खन्ना को सत्यम शिवम सुंदरम में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनकी संभावनाओं को बर्बाद कर दिया और अपने पिता को उन्हें ना लेने के लिए प्रभावित किया। अंत में यह भूमिका शशि कपूर को मिली। इसी किताब में ऋषि कपूर ने इस बात का भी खुलासा किया कि वो राजेश खन्ना को इतना नापसंद क्यों करते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी अंगूठी छीन ली, उन्होंने मेरी हीरोइन छीन ली, उससे शादी भी कर ली, तो जाहिर तौर पर ये मेरे लिए पर्याप्त कारण थे। जिस अंगूठी का ऋषि कपूर ने उल्लेख किया था उसके पीछे की कहानी भी सुन लीजिए। ऋषि कपूर को उनकी बहुचर्चित डेब्यू फिल्म
बॉबी के दौरान एक अभिनेत्री और उनकी तत्कालीन प्रेमिका ने अंगूठी दी थी। कहा गया कि डिम्पल कपाड़िया ने उनसे अंगूठी ली और उसे पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ डिम्पल और राजेश खन्ना प्रेम में थे। डिम्पल से प्रेम में जुड़े राजेश खन्ना को अपनी होने वाली पत्नी का ऋषि कपूर की अंगूठी पहनना पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया। इससे ऋषि कपूर बहुत क्रोधित हो गए। बाद में 2017 में एक साक्षात्कार में ऋषि कपूर ने कबूल किया, अगर मैं इसे सामने लाऊंगा तो डिम्पल मुझे मार डालेगी, लेकिन यह ठीक है, काका जी अब नहीं रहे। मैं शायद उसे नापसंद करता था क्योंकि उन्होंने मेरी हीरोइन छीन ली थी। तो एक तरह का मुझे इस तथ्य के बारे में बुरा लगा और उन्हें मैं नापसंद करने लगा, वरना कोई गलत भावना नहीं थी। मैंने उनके साथ बहुत काम किया। मैंने उन्हें एक फिल्म में निर्देशित भी किया था। बहुत वर्षों के उपरांत ऋषि कपूर ने एक तरह से अपनी आत्मग्लानि मिटाने के लिए माफी के रूप में राजेश खन्ना को अपने निर्देशन में बनी फिल्म आ अब लौट चले में लिया। हालांकि काका जी उस समय तक शीत युद्ध से उबर चुके थे और उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम से दोनों ही कलाकारों का बड़प्पन झलकता है। एक तरफ ऋषि कपूर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने पूरे जग के सामने उसको स्वीकार भी किया और दूरियां मिटाने के लिए राजेश खन्ना को फिल्म में निर्देशित भी किया। इसी तरह राजेश खन्ना ने ऋषि कपूर की पुरानी बातों को भूलकर ऋषि द्वारा निर्देशित फिल्म में काम करना स्वीकार किया। फिल्म का नाम शायद उपयुक्त ही था, आ अब लौट चलें। दोनों सितारे आपसी मतभेद और अहंकार को मिटाकर एक दूसरे की ओर चल पड़े। आ अब लौट चलें फिल्म बनी। फिल्म की प्रशंसा भी हुई। गाने तो खूब चले, मगर चिंटू जी और काका जी आज हमारे बीच नहीं हैं। काश हम उन दोनों महान कलाकारों को कहते आ अब लौट चलें और वो दोबारा हमारे बीच हमारे लिए वापस लौट आते। काश।